क्या आप भी कर रहे हैं एलडीसी 2026 की तैयारी और आप भी ये परेशान कि इन किताबों के ढेर में से कौन सी किताबें पढ़ें और कौन सी ना पढ़ें? तो इस वीडियो में हम आपका करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एलडीसी की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस तरह के सवाल मिलते हैं और उस तरह का जो है आपके कॉन्सेप्ट है वो किन बुक्स के अंदर आपको मिल सकता है। तो हम आपको सारा मॉडल बताएंगे कि किस तरह से कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है सिलेबस, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए यूजफुल होने वाली है और क्यों यूजफुल होने वाली है, और जो जस्ट 12th के बाद तैयारी कर रहे हैं उनको किस प्रकार की बुक्स की तरफ जाना चाहिए, और जिनकी तैयारी पहले से अच्छी खासी है और भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको कौन कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं। जो ये एलडीसी का जो सिलेबस है इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट 1 के अंदर दैनिक विज्ञान, गणित और सामान्य ज्ञान है, ये 150 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, और पार्ट बी भी 150 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के हैं। उसके अंदर केवल हिंदी और इंग्लिश है, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ से कि आपके हिंदी और इंग्लिश का वेटेज आपके यहाँ बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो कि पूरा ये पार्ट पढ़ना और पूरा ये पार्ट पढ़ना दोनों के बराबर नंबर आएंगे। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि आपको किस पोर्शन पे ज्यादा वेटेज देने की जरूरत है। आपको हिंदी और इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद बात करेंगे कि इस टॉपिक में से कौन सी चीजें आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा वैल्यूबल हो सकता है, किसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब हम बुक्स के बारे में हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का बुक बताएंगे कि किस तरह से कौन सी बुक से क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में जैसे कि मैंने बताया आपको 75 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश में भी आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी में आपको सबसे पहले क्या करना है, रचना प्रबोध। ये 9th से 12th के एनसीईआरटी की एक बुक है जो 9, 10, 11, 12 चारों साल में आपके चलती है। जो बच्चे जस्ट 12th करके आए हैं उन्हें तो पता होगा, उनकी ये बुक्स है। तो सबसे पहले आपको ये बुक कवर करनी है। और जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक बार मैं हिदायत देना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको रचना प्रबोध करनी है। इसका प्रत्येक एग्जाम्पल जो भी है वो एज इट इज आजकल बुक्स के उठ के आ रहा है, क्योंकि आजकल कह भी रहे हैं आरपीएसए के अध्यक्ष वगैरह जो भी उनके मेंबर है कि हम मूल किताबों को पढ़ो, मूल किताबों को पढ़ो। तो ये बहुत बड़ी बुक नहीं है और बहुत ही अच्छी बुक है। इससे जो एग्जाम्पल्स है वो एज इट इज उठाए जा रहे हैं, वो बहुत ही छोटी बुक है, या आप इसे इजीली तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कवर करनी है। उसके पहले भले ही आप कोई सी बुक मत लाओ तो वो आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये बुक कवर हो जाए उसके बाद आपको राघव प्रकाश या मानस दोनों में से एक बुक लानी है। मैं आपको बुक दिखा दूं, ये आपकी मानस की बुक है। ये जो बुक है आपकी ये मानस की बुक है। अब राघव प्रकाश और मानस, देखो राघव प्रकाश बहुत स्टैंडर्ड बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बुक में कोई कमी नहीं है। अगर आप उसे कवर कर लोगे तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल कर सकते हो, ये एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और मानस की बुक भी ये जो है आपकी बहुत अच्छी बुक। दोनों में फर्क क्या है कि इस बुक के अंदर क्या है आपके थोड़ा सा एग्जाम्पल्स ज्यादा है। जैसे कोई भी टॉपिक होता है संधि, उसके बाद जो एग्जाम्पल्स है ना वो इस बुक में बहुत ज्यादा है, यानी कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो जाएगी इस बुक के अंदर। और अगर आप अच्छी ऑथेंटिक बुक पढ़ना चाहते हैं तो राघव प्रकाश भी ले सकते हैं, दोनों में से। बट अगर आपने बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर रखी है, आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं ये पढ़ना है और उसके बाद आप मानस को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जैसे आपकी चॉइस, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और एक बात मैं आप बता दूं कि यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। आपकी जो इच्छा हो पहले से, अगर आपके पास कोई मैटर है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है आपकी। और इंग्लिश की बात करूं, देखो बेटा इंग्लिश अपने राजस्थान के बच्चों के लिए जनरल प्रॉब्लम होती है। हम ये सोचते हैं यार इंग्लिश को स्किप कर दूं यहाँ, पर यहाँ आप देख रहे हैं 75 क्वेश्चन, तो यहाँ स्किप करने का तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो इंग्लिश तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और मेरी बात मानिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है इंग्लिश को कवर कर पाना। ऐसा नहीं कि यार आप इंग्लिश कवर नहीं कर पाओगे, वही टॉपिक है सेम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स, सेम चीजें होती है। कुछ चीजों में आपको दिक्कत आ सकती है, कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं आपको अगर नहीं आ रहे हो तो उनको छोड़े जा सकते हैं, पर पूरी इंग्लिश छोड़ पाना यहाँ संभव नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो। तो आपको तैयारी कहाँ से करनी है इंग्लिश के लिए, मैं स्पेसिफाई आपको करना चाहूंगा। कहीं भी अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हो तो वे लेना, वहां से तैयारी करें पहले। उसके बाद आप प्रैक्टिस वीआईपीएम शिवानी मैम या केडी कैंपस में नीतू मैम होती है। अब इनकी बुक्स को ऐसा नहीं कि मेरे को पूरी कवर करनी है, क्या है जितना आपसे कवर हो सके उतना उतना कवर करना, प्रैक्टिस
मतलब जैसे आपको है, एक में जैसे 100 क्वेश्चन है, 50 की प्रैक्टिस कर ली, 20 की कर ली, 30 की कर ली, उस तरीके से आपको करना है। पूरे इनके रूल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आपके लिए वेल इनफ हो उतना आप कर सकते हो। और वीआईपीएम, ये जो शिवानी मैम है, इनकी स्पेशली या एलडीसी के लिए भी बुक आई हुई है, आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। जिन्होंने पहले पढ़ रखा वो इजीली इस बुक को पढ़ पाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली भी आप पढ़ सकते हैं, वरना एक बार आप कहीं ना कहीं से कोचिंग करें अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं पार्ट ए की। तो ये हो गया आपका 150 क्वेश्चन का, यानी कि 100 नंबर का पार्ट। ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट बराबर है, इसलिए इस पार्ट पे आपको बहुत ही अच्छी पकड़ बनानी है। ये पार्ट आपको पूरी तरह से कवर करना है। ये इंग्लिश से डरने का नहीं है, बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। थोड़ी सी आप तैयारी करके तो देखिए, क्योंकि बेटा इसमें होगा क्या ना, आंसर लिखा हुआ मिलेगा। आंसर आपको बनाना नहीं है 10th 12th की तरह कि मेरे को एक्टिव से पैसिव मुझे बनाना है। आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा, आपको केवल ये देखना है कि इस 4 ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये आपके लिए इजी रहेगी, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पार्ट 1 की, पार्ट 1 की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें दैनिक विज्ञान, गणित और सामान्य ज्ञान। आप यहाँ देखेंगे कि 150 क्वेश्चन है, 50 50 50, यानी कि 50 क्वेश्चन विज्ञान के, 50 गणित के और 50 सामान्य ज्ञान के आएंगे। अब यहाँ आपको विज्ञान और गणित पे विशेष जोर देना है, विशेष जोर देना है। मैं बोलने पे भी इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको बताऊंगा जब अपन सामान्य ज्ञान की बात करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि विज्ञान में आपको कौन कौन सी बुक्स है जो आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं बताऊं, विज्ञान में जो है आपको 8th 9th 10th की एनसीईआरटी जरूर जरूर पढ़नी है। ये जो बुक्स होती है आपकी, ये 8th की बुक है, और ये आपकी 9th की बुक है, और ये हो गई आपकी 10th की बुक। ये जो एनसीईआरटी बुक्स है, इनको आपको पहले जरूर जरूर पढ़ना है। अब इनको पढ़ने का भी एक तरीका होता है, कैसे पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ये दे दूं, ये चैप्टर आपके, अब इसके अंदर मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि मेरे को वापस पढ़ूं तब मेरे को केवल ये लाइनें पढ़नी, क्योंकि इसमें काफी चीजें बच्चों के हिसाब से बनाई है। जैसे 3.1 में परीक्षण कीजिए, अब ये लाइनें अपने कोई काम की नहीं है, जो मेरे काम काम की लाइनें उनको सबको मैंने पूरी तरीके से पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि वापस जब चैप्टर खोलो, जब जैसे मान लो कोई 15 पेज का चैप्टर है, तो वापस जब आप खोलोगे उसमें से केवल 5 पेज ही ऐसे होंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे। तो आपको सब चैप्टर्स पे पढ़ते टाइम, जैसे पढ़ रहे हो कोई इंपॉर्टेंट लाइन है या फिर इसको वापस पढ़ना, उसको अंडरलाइन कर दो। और फिर ये पढ़ने के बाद 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आपको उनके क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो चीजें आपको याद नहीं हो रही, जो चीजें आपको डिफिकल्ट लग रही है, जो चीजें ऐसा लगता है कि एग्जाम के टाइम भूल सकते हैं, उन चीजों के आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। सबसे पहले साइंस में ये काम करना है। अब लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, साइंस का जो सिलेबस है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है। कुछ एक टॉपिक है जैसे आनुवांशिकी, जैव घटक, पर्यावरण, ये आपको 9th 10th इसमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको 11th 12th की बुक्स के अंदर ये टॉपिक है। अगर आपके पास वो बुक्स है और साइंस बैकग्राउंड से ही हो, तो आप उन्हें पढ़ सकते हो, उन चैप्टर को इजीली, इतना कोई दिक्कत होगा नहीं। वरना इन टॉपिक्स को आप डायरेक्टली अगर कहीं से कोचिंग नहीं कर रहे हो, तो आनुवंशिकी, जैव घटक, पर्यावरण, ये टॉपिकों को आप सीधा सीधा सर्च करके थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि होता क्या है, क्या नहीं होता, और कुछ कि जो भी है इनके अंदर वो आपको पता लग जाएगा भाई, किस प्रकार से पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या मैटर क्या है, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं गणित की। अब गणित में अगर 2 बुक्स है, सबसे ज्यादा पॉपुलर हमेशा से चलती आई है, ये आपके रामनिवास माथुरिया की बुक है, और एक आती है आपके RS अग्रवाल की। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी जस्ट 12th पास की है, तैयारी शुरू ही कर रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ बैकग्राउंड कमजोर है, तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ी सी, दोनों बुक अच्छी है वैसे, पर ऐसे बच्चों के लिए रामनिवास माथुरिया थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि इसमें क्या है, बेसिक से चीजें दी गई है, छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा बताया गया है, भाई इसको ऐसे करना है। वेल इनफ बुक है वैसे ये। और फिर भी अगर आप कहो कि कुछ बच्चे होते हैं, मेरा मैथ तो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इतनी कोई विशेष दिक्कत नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी अच्छे लेवल की करनी है, तो आप RS अग्रवाल को हाई स्टैंडर्ड के लिए आप इसके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बात करें सामान्य ज्ञान की। अब यहाँ देखो, 50 क्वेश्चन विज्ञान के, 50 गणित के, और 50 ही क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के आएंगे। लेकिन इन 50 क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान की पूरी भूगोल पढ़नी है, इतिहास, कला और संस्कृति पढ़नी है, भारत का जीके पढ़ना है, कुछ एक पोर्शन आप देख सकते हैं सिलेबस में, मैं PDF आपको डाल दूंगा, और करंट पढ़ना है। अब इतना सारा पोर्शन आपको पढ़ना है इन 50 नंबर में, सारा पोर्शन इसमें आएगा।
और बाकी केवल एक एक सब्जेक्ट। आप खुद जानते हैं कि राजस्थान की भूगोल अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतिहास कला संस्कृति अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है, इंडियन जीके, क्योंकि हम इनके तो फिर भी टच में रहते हैं, लेकिन इस पोर्शन के राजस्थान के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा टच में रहते नहीं है, तो इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और पिछली बार हुआ भी था, मोस्टली क्वेश्चन जो आपके यहाँ से डाल दिए गए थे, इनमें से इनका वेटेज कम रख दिया गया था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, इनका भी वेटेज बराबर मात्रा में रखना चाहिए, लेकिन यहाँ से दे दिया था। और फिर करंट करंट आपको न्यूमल और क्रोनोलॉजी दो दो महीने की बुक्स आती है, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेटेज आपको इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है बेटा, आप कितनी भी तैयारी कर लो फिर भी हो सकता है आपके यहाँ से बाहर, आपके आउट ऑफ द रीच हो जाए। ठीक है, फिर भी इनकी तैयारी तो करना ही है। अब कहाँ से करें इनकी तैयारी? तो मेरी बात मानो तो ये तैयारी यहाँ से करनी है। ये जो पार्ट 1 की है, अलग से एक बुक आती है, कई लोगों की आती है, आप देखते हैं सुभाष सारण सर की आती है, लक्ष्य पब्लिकेशंस की आती है, सब टीचर्स की अपनी अपनी एक बुक आती है जिनको पूरा पार्ट 1 है, तो आप वो एक पार्ट 1 ला सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। वरना अगर फिर भी आपको, जैसे कि आपकी भूगोल पहले से थोड़ी सी अच्छी हो, तो आप ये ला सकते हैं। कौन सी? जैसे नाथ की बुक में आपको दिखाऊं, ये रही नाथ की बुक आपकी, ये ला सकते हैं। बहुत पतली सी बुक है पर बहुत अच्छी बुक है बेटा ये, बहुत अच्छा मैटर है इसमें। या फिर ब्रह्मास्त्र है, रोहित सर की, आप वो ला सकते हैं। सुभाष सारण सर की है, इन बुक्स को आप ला सकते हैं। सिकवाल की आती है ये सिकवाल की आती है, ये ला सकते हैं। सारी बुक्स ये अच्छी है। सिकवाल रही, ये जो बुक है ये सारी पढ़ी हुई है मैंने, बहुत अच्छा मैटर है इनमें, और लगभग लगभग सेम सा मैटर है, कोई 1 2 5 10 लाइनों का फर्क होता है, सब में बहुत अच्छा मैटर है। तो अगर इनमें से कोई सी भी बुक आपके पास है तो उसको प्रायोरिटाइज कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि नई बुक ये वो, बेटा मैटर वही है, वही पढ़ना है उसको, बस बेसिक से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि वन लाइनर टाइप नहीं पढ़ना, अब आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास कला संस्कृति के लिए क्या है, इसके लिए आपको स्पेसिफाई क्या करना है, ये जो बुक्स है रामबाण बुक्स है बेटा, ये 9th और 10th की ये जो बुक्स है, जैसे 6 7 8 की भी आती है ऐसी, पर कम से कम ये बुक्स तो आपको ऐसा होना चाहिए कि इनकी एक एक लाइन आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए, जो ये टॉपिक है इसके अंदर, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी। ये जो स्टार मार्क में लगा रखा है ना, ये तो मस्ट है, ये तो शुरुआत करनी ही है। यहाँ लगा रखा है, एक ये रचना प्रबोध पे लगा रखा, और 8 9 10th की एनसीईआरटी है। ये तो ऐसा है कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उसके बाद दूसरी चीजें के साथ शुरुआत करनी है उस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। और करंट का क्या करना है? करंट बहुत बड़ा इश्यू होता है कि यार करंट का क्या करे, करंट का क्या करे। तो मूमल और क्रोनोलॉजी की ये आती है, मासिक पत्रिकाएं भी आती है, और एक दो दो महीने में एक आती है, तो वो आपको अभी से पढ़नी शुरू करनी है। हम करते हैं कि करंट तो यार लास्ट में पढ़ते हैं, 1 महीने पढ़ते हैं, बेटा ये छोटी सी बुक्स आती है 30 40 पेज की, और 2 महीने में आ रही है, तो सोचो एक बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर अगली वापस 2 महीने में आएगी, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो तब तक। तो आपको ये पढ़नी है, ताकि वो क्या होता है, एकदम से नया डाटा हम याद नहीं कर पाते। तो उसकी तैयारी के लिए आपको भी वो छोटी छोटी सी बुक्स पढ़नी है, बड़े आपको रटना नहीं है उसमें, केवल पढ़ना है। रीडिंग मानी है, रीडिंग मानी है, जब आपको टाइम मिले। 2 महीने में 40 पेज पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, तो रीडिंग मानी, इसलिए बहुत मोटी किताब नहीं लानी है आपको। अभी केवल ये बुक्स है, ये जब तक एग्जाम हो हर 2 महीने में आपको ये लानी ही लानी है। फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि लास्ट जो आपको बहुत कम टाइम इसको देना पड़ेगा, क्योंकि बेटा देखो सब्जेक्ट ज्यादा है, तो आपको ये इन चीजों पे, ऐसा नहीं कि लास्ट में मैं करंट 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 पे लगा रहा हूँ, उससे क्या होगा, आपका दिमाग भी खराब होगा। तो इन चीजों पे विशेष ध्यान रखना है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।